In this video, I'm going to talk about how to solve Sudoku puzzle. देखिए सुडोकू पजल कौन कर सकता है? एनीवन हु इज इन क्लास 3 और मोर. तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि सुडोकू एक जापानीज वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग और इसके इंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर है वर्ल्ड के बता रहा हूँ, जितने भी न्यूज़पेपर मैंने देखे सब में रोजाना सुडोकू की पजल आती है. ये इसका पॉपुलैरिटी लेवल है. अगर मैं कहूं कि इस प्लेनेट पे वन ऑफ द पजल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई वो हो जाएगी सुडोकू की पजल हो जाएगी. और अच्छी बात क्या कि आजकल इंटर स्कूल जो कंपटीशन है या इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं ना स्कूल में, या इंटर क्लासेस कंपटीशन है, वो कंपटीशन भी सुडोकू होने लगे. यूके में तो नेशनल लेवल का कंपटीशन है वो सुडोकू लेवल का होता है. मैंने तो बड़ी सरप्राइज तब देखी जब किसी ट्रेन में या में न्यूज़पेपर पे कोई सुडोकू सोल्व कर रहा है और ऑलमोस्ट एवरी मोबाइल है ना वो भी सुडोकू की पजल को है वो कोई ऐप के थ्रू होती है. और सबसे बढ़िया तब लगा जब मेरे पड़ोस में एक ओल्ड एज के अंकल हैं, उन्होंने कहा कि आई ऑल्सो सोल्व सुडोकू पजल. मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं? कहता है डॉक्टर सजेस्ट मी. मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहा है कि मैं भूलने की जो है ना वो मेरे को बीमारी हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि सर आप रोज पेपर न्यूज़पेपर में जो सुडोकू आती वो सोल्व कीजिए मेडिसिन के बजाय. आई वॉज सो सरप्राइज कि इसकी पॉपुलरिटी लेवल ये है. तो लीजिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, जीरो लेवल से शुरू करूंगा कि सुडोकू है क्या है, और फिर मैं इसमें आपको दूंगा कि हाउ टू सोल्व सम टिप्स. तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से. सुडोकू जो वर्ड है ना वो एक जापानीज वर्ड है और इसका मीनिंग हो जाता है सिंगल डिजिट नंबर पजल. 1984 के आसपास ये पहली बार न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था. चलो इसका मीनिंग समझाता हूं. बहुत सारे सुडोकू आते हैं, मैनी टाइप्स, 3x3, 4x4, 6x6. 9x9 है ना वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ. न्यूज़पेपर में भी 9x9 का ही आता है. और इसका नहीं सर आपका 9x9 का मीनिंग क्या है? 9x9 का मतलब है 9 कॉलम्स और 9 रोज. सर ये रो क्या होती हैं? देखिए जो हॉरिजेंटल जो है ना इनको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल हैं इसको कॉलम बोलते हैं. तो वर्टिकल लाइन जो है बॉक्सेस है वो कॉलम हो गए, हॉरिजेंटल है वो रो. तो 9x9 का मतलब होता है 9 कॉलम होंगे उसमें और 9 रोज होंगी. 3x3 या मान लो 4x4 का मैंने एक सुडोकू देखा था, मेरे पास एक बच्चा लाया था, तो उसका मीनिंग है कि उसमें जो वो अलग था, इस तरह से इंस्ट्रक्शन उसकी थी. तो उसमें 4 रोज थी और 4 कॉलम थे. देखिए इसमें 4 रो है. लेकिन मैं इस वीडियो में 9x9 के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूं कि सोल्व कैसे करते हैं. तो लीजिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं. पहली इंस्ट्रक्शन देखिए मैंने क्या लिखी यहां पे. कहता है कि भाई ईच रो है ना उसमें हमें 1 to 9 नंबर फिल करना है. एग्री? आप बोलोगे सर रो का मीनिंग है यहां पे क्या है? ये अगर मैं आपको कहूं कि ये एक रो है इसमें 1 to 9 नंबर आएंगे. एग्री? आप बोलोगे सर पहला कंडीशन 1 to 9 हो गया, फिर आगे क्या है? ईच कॉलम जो है ना, मान लो ये कॉलम ले लेते हैं, इस कॉलम में भी 1 to 9 नंबर आएंगे. तो मैंने अभी तक क्या बोला है कि ईच रो में 1 to 9 नंबर फिल करने हैं आपने. ये रो है तो ये मान लो 5 4 1 7 दे रखे, रिमेनिंग जो बॉक्सेज है ना वो रिमेनिंग नंबर आएंगे. ईच कॉलम में भी रिमेनिंग जो 1 to 9 में से बच गए. और इन ए सिंगल रो, इन ए रो नो नंबर विल रिपीट. नंबर का जो है ना रिपीटिशन नहीं होगा और ना ही वो अलाउड है. तो नंबर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. पहली चीज कॉलम में भी अलाउड नहीं है. तो मैंने बोला ईच कॉलम में भी 1 to 9 नंबर आएंगे, ईच रो में भी. ये क्या चीज है वो और बताता हूं. कहता है हमारे पास जो 3x3 के बॉक्स है ना, 3x3 के बॉक्स बताता हूं कौन सी बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं. ये बॉक्स ले लेता हूं. इस 3x3 के बॉक्स में भी इंक चेंज करके ले लेता हूं. ये मान लीजिए मैंने रेड इंक ले ली. इस 3x3 के बॉक्स में भी आपको 1 to 9 नंबर फिल करने हैं. 3 चीजें हैं. मैंने क्या बताई वापिस से बता दूं. मैंने पहली चीज ये बताई है कि आपके एक रो जो है उसमें भी 1 to 9 नंबर होने चाहिए. ईच रो में 1 to 9 नंबर आएंगे. अच्छा दूसरा मैंने बताया कि ईच कॉलम जो है ना उसमें भी 1 to 9 नंबर आएंगे. ये कॉलम की बात करें. और ये जो 3x3 बॉक्स है इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिए तो वही बॉक्स है जिसमें 9 बॉक्सेज है छोटे छोटे, इसमें भी 1 to 9 नंबर आएंगे. एग्री?
तो कॉलम वाला ध्यान रखना, आपको स्कैन करना है, कॉलम और रो स्कैन करनी है और 3x3 बॉक्स स्कैन करना है जब आप नंबर फिल करेंगे। अब मैं फिल करने के कुछ टिप्स बताता हूं, वो आपको हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला जो टिप्स लिखा है वो क्या लिखा है, कहता है कि भाई स्टार्ट विद, उस रो को पकड़िए या उस कॉलम को पकड़िए या उस 3x3 बॉक्स को पढ़िए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑलरेडी फिल्ड हैं। ये मैंने टिप्स 1 लिखा है आपके लिए, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। वैसे तो हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं कुछ कॉमन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। बाकी विद प्रैक्टिस आपको टाइम आपका कम होता जाएगा। मेरी क्लास में एक बच्ची है और सरप्राइजिंगली उस बच्ची को 4th क्लास की लड़की ने हराया था, 4th क्लास की गर्ल ने। और क्यों हराया था? क्योंकि वो सुडोकू ने उसे विद इन 2 मिनट उसने सोल्व कर दिया था। सी साइड की सर मेरे पापा हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम सुडोकू का पेज मुझे दे देते हैं और मैं सुडोकू करता हूं और मेरी जो पापा हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। तो खैर पहला बताता हूं मैं क्या कर रहा था। कहते हैं कोई रो कॉलम या बॉक्स पकड़ लेते हैं, मैं एक काम करता हूं सबसे ज्यादा फील्ड वाला बॉक्स पकड़ लेता हूं। तो मुझे यहां पे ये जो बॉक्स है ना, ये सबसे ज्यादा फील्ड वाला मिला। एक ये मिला, एग्री, और एक ये वाला मिला जिसमें 3 ही डब्बे खाली हैं। तो ये 3 डब्बे खाली हैं, इनको मैं आपको वापस से फिल करके बताता हूं। लीजिए कैसे फिल करते हैं। सबसे पहला काम है कि इस बॉक्स में नंबर 1 to 9 है ना, तो कौन कौन से गायब है? देखिए 1 तो आ चुका है, राइट, 2 भी आ चुका है, तो यहां पे 3 मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 3 4, 5 आ चुका है, 6 नहीं आया है। तो ये 3 नंबर गायब है, 3 4 6। तो अगर हम पहले नंबर 3 पे बात करें तो 3 से शुरू करता हूं। देखिए आपने नोट करा इस रो में ये 3 आ गया है, तो यहां पे 3 नहीं आ सकता, यानी कि अगर मैं यहां 3 लिखूंगा तो रोंग हो जाएगा। तो ये मैं 3 लिख ही नहीं सकता, ये 3 लिखना रोंग हो जाएगा क्योंकि ये 3 ऑलरेडी है, तो इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां 3 नहीं आ सकता। फिर आप नोट कीजिए कि यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 नहीं आ सकता, इसको भी इरेज कर देता हूं। तो फिर बचा क्या? बचा एक मिडिल नंबर है, यानी कि इन दोनों, इसमें भी 3 नहीं आ सकता और इसमें भी 3 नहीं आ सकता, तो यहां पे मुझे 3 आएगा। इसको मैं स्ट्राइक ऑफ कर देता हूं, 3 भर दिया मैंने। फिर बचे हैं 4 और 6, तो 4 और 6 अप्लाई करता हूं। 4 और 6 कैसे करेंगे? देखिए अगर आपने, इंक चेंज कर लेता हूं मैं, आपने नोट करा होगा ये 2 नंबर में से अगर 4 यहां पे है तो 4 यहां नहीं आ सकता, तो बचा क्या जगह है? 4 यहां आएगा। एक ही 4 को भी स्ट्राइक ऑफ कर दिया मैंने, 6 बचा, ये लास्ट में 6 आ गया, तो मैंने पूरा 3x3 बॉक्स कंप्लीट कर दिया। फिर आप बोलोगे सर और अगर रो की बात आ जाए तो रो को लेना, चलो एक रो ले लेते हैं। एक काम करता हूं, इस रो को मैं नेक्स्ट नंबर में एक नंबर फिल करके बताता हूं। देखिए कैसे नंबर फिल करते हैं। इस रो में आप पहले लिख लीजिए कि इसमें नंबर गायब है। देखिए 1 आ चुका है, 2, ये यहां पे 1 आ गया है, यहां पे 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 5 6, यानी कि इसमें जो नंबर गायब है ना वो है 6 और 8 और 9। ये 3 नंबर गायब है जो मुझे इस रो में भरने हैं। तो आप नोट करिए 8 और 9 तो ऑलरेडी यहां पे हैं, तो आ नहीं सकते, तो यहां पे क्या आएगा? 6 आएगा। ये एक तरीका होगा, स्टिक को साइड कर दिए, 8 9 यहां दोनों आएंगे, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। जहां पे थोड़ी सी भी डाउट है ना तो उसको हम नहीं करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। इस कॉलम में देखिए सबसे पहले जो गायब है ना वो 1 गायब है, राइट, फिर 2 भी गायब है, यहां तो 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 7, यानी कि 1 to 7 3 गायब है यहां पे। तो एक चीज बताइए, अगर 7 यहां आ गया तो ना तो 7 यहां आएगा ना यहां इस 3x3 बॉक्स में आएगा, तो 7 की जगह क्या बची? ये मैंने 7 फिल कर दिया, एग्री। अब मैंने 7 को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, बचा 1 और 2। अब मैं एक काम करता हूं, 1 और 2 फिल करना है, तो 1 अगर मेरा यहां आ चुका है तो यहां 1 नहीं आ सकता, तो नीचे वाले में 1 आएगा, तो ये 1 भी मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, तो बचा क्या? 2। तो ये मैंने इस तरह से फिल करा है। मैंने एक रो लेके भी बताया है, कॉलम लेके भी बताया है। आई होप ये टिप्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट टिप्स बताता हूं कैसे फिल करते हैं। ओके, अब टिप सेकंड की बात करते हैं। ये क्या क्लू है देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई पिक एनी नंबर और फिल दैट नंबर इन एवरी 3x3 बॉक्स। ये मैं काफी बार यूज करता हूं जब मैं अपना सुडोकू फिल करता हूं। लीजिए बताना चाहता हूं कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो 6 को ले लेता हूं मैं, एवरी 3x3 बॉक्स में 6 भरूंगा, तो ये जो 3x3 बॉक्स है ना इसमें ऑलरेडी 6 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए इसमें भी नहीं है, जो 3x3 बॉक्स है इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें नहीं है।
कौन से वाले में नहीं है? इसमें जिसके ऊपर मैं अभी अपना पेन से, तो हम कैसे भरेंगे? ये अगर 6 ये आ गया तो इन दोनों में 6 नहीं आ सकता। एग्री? तो बचा क्या? ये एक। तो इस बॉक्स में भी 6 आ गया, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए कि ये बॉक्स जो है इसमें भी 6 नंबर है, राइट? तो यहां अगर 6 है तो इन दोनों में 6 नहीं आ सकता, और ये अगर 6 है तो आप मानते हो इन दोनों में भी 6 नहीं आ सकता। तो बचा क्या? एक ये 6 बचा है, तो ये भी मैंने 6 यहां पे फिल कर दिया। अब एक और नंबर ले लेते हैं। देखिए अगर आप इसमें 6 बॉक्स नहीं, ये जो डब्बा मैंने बनाया है इसमें 6 बाई 6 का नहीं है, तो इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं। अब आप नोट करिए, अगर यहां 6 है इस वाले में तो इन दोनों बॉक्स में 6 नहीं आ सकता। ये 6 है तो यहां पे भी नहीं आ सकता। अब ये दोनों बचे, लेकिन देखिए नीचे 6 दे रखा है तो यहां पे भी नहीं आ सकता। सो ओनली 1 इज लेफ्ट, यहां पे 6 आ गया। अब अगर आप नोट करिए हर एक बॉक्स में, मैं इसको इसमें बॉक्स में नहीं करा तो इसमें 6 ट्राई करते हैं। कौन से बॉक्स में? ये जो बॉक्स है इसमें 6 बाई 6 नहीं आ रखा, 3 बाई 3 वाले में। देखिए ये 6 आ गया तो यहां पे 6 नहीं आएगा, ये 6 आ गया तो इन तीनों में भी 6 नहीं आएगा। अच्छा यहां पे 6 आ गया, इन दोनों में भी 6 नहीं आएगा। और अगर इस 6 को कंसिडर करूंगा तो यहां पे इस रो में भी 6 नहीं आएगा। देयर इज दिस इज 1 लेफ्ट। तो मैंने एवरी बॉक्स में 6 फिल कर दिया, राइट? इसी तरह मैं 7 पिक करके कर सकता हूं। लीजिए मैंने 7 नंबर ले लिया, मैं 7 पिक कर लेता हूं। तो शुरू करता हूं कि भाई 7, अगर आप ध्यान दीजिए कि यहां पे अगर 7 है और यहां पे भी 7 है, इस बॉक्स में 7 नहीं है, तो ये अगर 7 है तो इन दोनों में 7 नहीं आएगा। ये लीजिए मैंने हटा दिया। अगर यहां पे देखो तो ये वाला 7 अगर है तो इस बॉक्स में भी 7 नहीं आएगा, तो 7 अकेला यहां पे बचा, 7 यहां बच गया। अब आगे चलते हैं, 7 और कहीं पे फिल करके देखते हैं। देखिए ये अगर 7 है इस बॉक्स में, ठीक है, ये 3 बाई बॉक्स में, तो यहां पे तो 7 नहीं आ सकता, और ये 7 है तो 7 यहां पे भी नहीं आ सकता। तो एक ही जगह बची, ये मैंने 7 का फिल कर दिया। अच्छा हर देखिए 7 का भी मैंने हर बॉक्स में फिल कर दिया। अब इस बॉक्स में ट्राई करते हैं कि ये अगर 7 है तो इन दोनों में 7 नहीं आएगा, ये अगर 7 है तो इन दोनों में भी 7 नहीं आएगा, राइट? लेकिन ये अगर 7 है ना तो यहां पे 7 नहीं आएगा, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी तो बचती है। इन दोनों पॉसिबिलिटी में मैं रिस्क नहीं लूंगा और यहीं पे इसको छोड़ दूंगा। आगे चलते हैं, यहां से करके लेके आते हैं। ये अगर 7 है तो इन दोनों बॉक्स में 7 नहीं आएगा, और ये अगर 7 है तो इन दोनों बॉक्स में भी 7 नहीं आएगा। तो यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटी बची है। तो अगेन ये भी रिस्क नहीं ले सकते 2 7 वाला। तो अगर आपने ध्यान दिया तो इस केस में हम बाद में आएंगे, पहले दूसरे नंबर फिल कर लेते हैं। यानी कि आपने नोट करा इस बॉक्स में और इस बॉक्स में 7 नहीं आया, और ऑलमोस्ट सभी बॉक्सेस में 7 आ गया। चलो दूसरा डिजिट ले लेते हैं, कोई और तीसरा डिजिट लेके करते हैं। नाउ वी कैन टेक एनी अदर डिजिट। मान लीजिए हमने 9 ले लीजिए, तो देखिए 9 से पता लग जाएगा कि अगर यहां पे 9 आ गया है तो यहां पे 9 नहीं आएगा। हम क्या लिखेंगे? यहां पे 9 आएगा। ये 9 आ गया, आपने देखा ये अगर 9 है तो यहां पे 9 नहीं आ सकता, तो बचा क्या? यहां पे 9 आ गया। अब देखिए पूरे वाले में डिजिट कौन सा बचा है? 2 ही बचा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इसमें अगर बात करिए डिजिट कौन सा बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब धीरे जितने ज्यादा नंबर फिल होते जाएंगे ना वो इजी होता जाएगा। जैसे इस रो की बात कीजिए, अब इस कॉलम में एक्सेप्ट 1 आई थिंक एवरी नंबर हैज कम, तो 1 मैंने लिख दिया। फिर हम इस बॉक्स की बात करते हैं 3 बाई 3 बॉक्स की, तो इसमें 1 आ गया है। अब 2 यहां है तो 2 यहां नहीं आ सकता, तो यहां पे आ गया, और यहां बचा क्या? फिर 3 आ गया। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीटली फिल दिस। आई होप ये आपको जो ट्रिक 2 है ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या है। मैंने क्या करा है भाई, किसी एक नंबर को 3 बाई 3 बॉक्स में फिल करने की कोशिश करी है। एक लास्ट में और ट्रिक ले लेता हूं, 3rd नंबर ट्रिक। ये क्या कहता है देखिए मैं आपको बताता हूं। ये ट्रिक ये कहता है कि भाई आप पॉसिबल नंबर लिख लीजिए। मैंने ये कॉलम को पकड़ा, इस कॉलम में क्या गायब है? इस कॉलम में देखिए 4 और 8 है ना, ये पेंसिल से साइड में लिख लिए, और यहां पे भी 4 और 8 गायब है, बाकी सारे नंबर इसमें आए हुए हैं। फिर आपने ध्यान दिया कि भाई ये 4 तो है, तो ये अगर 4 है तो यहां तो 4 आएगा नहीं, तो यहां 8 आएगा, तो यहां क्या बन गया? ये 4 आ गया। और ये जो मैंने पॉसिबल नंबर लिखे थे ना, इनको मैं इरेज कर देता हूं, यानी कि हमारा काम हो गया। सर एक बार और करके दिखाओ। लो मैं दोबारा बता देता हूं, इंक चेंज कर लेता हूं। ये लीजिए मैंने, देखिए अब मैं इस कॉलम की बात करता हूं। इस कॉलम में अगर आप पॉसिबल नंबर देखिए तो पूरे कॉलम में 135 ही नंबर नहीं आए हैं।
तो यहां पे 1 तो ऑलरेडी है, तो पॉसिबल यहां पे 3 और 5 का है। फिर अगर हम देखें यहां पे 3 ऑलरेडी आ गया, तो 1 और 5 पॉसिबल बचे। भाई तीनों में से था ना 1 3 5 ही तो मिसिंग है। अब यहां केस करे 5 है, तो यहां पे 1 और 3 की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब मुझे इसमें समझाने में बड़ा आसान हो गया। कैसे हो गया कि अगर यहां 1 है और यहां पे भी 1 है, ठीक है, तो यहां ये जो बचा लास्ट में ये 1 का बचा, राइट। तो इनको मैं कट कर देता हूं, ये 1 आ गया। तो अब ये दोनों बचे हैं मेरे पास, यानी कि 1 अगर आ जाता है तो यहां 1 आ नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, यहां 3 आएगा, और यहां पे एक ही नंबर बचा यानी कि 5 आएगा। सो एक तरीका ये भी है कि आप पॉसिबल नंबर हैं वो छोटे से आप पेंसिल में बॉक्स के नीचे रख लीजिए। आई होप ये भी ट्रिक। मेन जो रोल है ना वो है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ही ट्रिक आपके खुद के बनते जाएंगे। आई होप ये आपको ठीक लगा होगा। विद दिस वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।